इंडिया के कुछ सबसे पावरफुल बिजनेसमैन जिनके पास नाम, पैसा और पावर सब कुछ था, लेकिन जब उनके स्कैम्स एक्सपोज हुए तो ये लोग क्वाइटली इंडिया छोड़कर फॉरेन कंट्रीज भाग गए। लाखों भारतीय गरीब लोगों के पैसा लेके ये फॉरेन कंट्रीज भाग गए और गवर्नमेंट बस देखते रह गई। पर सवाल सिर्फ एक, क्या इन्हें कभी वापस इंडिया लाया जा सकेगा, ताकि इन्हें उनके इन घिनौने काम के लिए बड़ी से बड़ी सज़ा दिया जा सके, ताकि उन लाखों गरीब लोगों की भरोसा को जीता जा सके इस देश के सिस्टम की फेलियर के प्रति। आज हम बात करेंगे 3 बड़े नामों की, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। सिर्फ स्कैम ही नहीं, बल्कि उनका बैकग्राउंड, राइज टू पावर और गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, तो चलिए समझते हैं। विजय मल्ल्या एक वक्त पर इंडिया के सबसे फ्लैशी बिजनेसमैन में से एक थे। ये यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, जिसका किंगफिशर बियर ब्रांड काफ़ी फेमस था इंडिया में। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस भी स्टार्ट की, जो लग्जरी एयरलाइन के लिए जानी जाती थी। लेकिन एयरलाइन बिजनेस लॉसेस में चला गया और देखते ही देखते बैंक्स का लोन लगभग 9,000 करोड़ तक पहुंच गया। और जब गवर्नमेंट ने 2016 में इंडिया छोड़ने के बाद उनका पासपोर्ट कैंसिल किया गया, साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी प्रॉपर्टी सीज की और यूके में उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन केस फाइल किया गया। और अभी भी वो यूके में है। दूसरी व्यक्ति, नीरव मोदी। नीरव मोदी एक लग्जरी डायमंड ज्वेलर थे, जिनके स्टोर्स दुनिया भर में थे। उनका ब्रांड इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक पहचाना जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा स्कैम चल रहा था। पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू उन्होंने अप्रॉक्स 13,000 करोड़ का फ्रॉड किया, फेक लो यूज यानी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू। और 2018 में स्कैम एक्सपोज होने से पहले ही वो इंडिया छोड़ के भाग गए, जब गवर्नमेंट के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी ने केस फाइल किया और उनकी प्रॉपर्टीज इंडिया और अब्रॉड में अटैच की गई। नीरव मोदी यूके में अरेस्ट हुआ और अभी तक एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स चल रही है। तीसरे शख्स थे मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी नीरव मोदी के अंकल हैं और सेम स्कैम में इन्वॉल्व थे। ये गीतांजलि ग्रुप के ओनर थे, जो एक टाइम पर इंडिया का मेजर ज्वेलरी ब्रांड था। स्कैम के बाद चोकसी एंटीगुआ एंड बारबुडा शिफ्ट हो गए और वहां की सिटीजनशिप ले ली। गवर्नमेंट के ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी सीज की और इंडिया ने एंटीगुआ से उन्हें डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की और इंटरपोल नोटिस भी इशू हुआ। लेकिन फॉरेन सिटीजनशिप की वजह से प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब सवाल है, आखिर इतनी बड़ी स्कैम इतनी आसानी से पॉसिबल कैसे हुआ? कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बैंक सिस्टम में बहुत बड़ी वीक सिक्योरिटी और इंटरनल लेवल पर बड़ी करप्शन, साथ ही डिले इन एक्शन। उसके बाद में इंडिया ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, जैसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इस लॉ के अंडर गवर्नमेंट अक्यूज की प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, इवन बिना उन्हें वापस लाए। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के केसेस ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को एक बड़ा लेसन दिया है। इस भगोड़े के बाद उम्मीद है कि अब सिस्टम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन जस्टिस तब होगा जब इन लोगों को वापस इंडिया लाए जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।